प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनि देव की कथा। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक बार की बात है कि हमारे सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में आपस में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में मिलकर उनका निर्णय नहीं हो पाया, तब वह सभी देवता इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र देव सबको साथ आता देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत न्यायप्रिय हैं। वही निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। इंद्रदेव की बात मानकर सभी ग्रह एक साथ मिलकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्हें अपने विवाद का कारण बताया और उनसे कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इन सभी के सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में अपने सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा, राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने में विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। और अब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज हुए शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर राजा के राज्य में पहुँचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिया और जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा वन की तरफ सरपट भागने लगा। वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकने लगा। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और राजा नगर की ओर चल पड़ा। नगर में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और अपना परिचय उज्जैन के एक निवासी के रूप में बताया और सेठ की दुकान पर पानी पीकर कुछ देर आराम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा और उसे अपने साथ खाना खिलाने घर ले आया। जब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था तो उसने देखा खूंटी पर एक हार टंगा है और उस हार को खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया, हार को गायब देखकर सोचने लगा, इसी ने हार को चुराया है। जब यह बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो चोर समझकर राजा ने उसके दोनों हाथ कटवा दिए और उसे नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था।
हाथ कटे हुए व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठकर वह बैलों को मुंह से आवाज निकालकर हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। जिस नगर में था उस नगर की राजकुमारी को उसका गाना बहुत पसंद आया और उसने प्रण लिया कि वह राग गाने वाले के साथ ही विवाह करेगी। इसलिए उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ नहीं है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने तेली को बुलाया और उसे विवाह की तैयारी करने के लिए कहा और फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। एक दिन शनिदेव उस राजा के स्वप्न में आए और कहा, राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। अब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव ने प्रार्थना स्वीकार की और कहा, जो मेरा व्रत रखेगा, मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ फिर से ठीक कर दिए। तब प्रातः काल उठने पर राजा ने रानी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने राजा का सत्कार किया और तरह तरह के व्यंजनों से भोजन कराया। तभी सभी ने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, उसी हार को उगल रही है। सेठ ने स्वर्ण मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या से विवाह करने का अनुरोध किया, जिसे राजा ने स्वीकार किया। और कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए। उज्जैन की सीमा पर ही उनका खूब स्वागत हुआ। नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गईं। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि शनिदेव सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित तौर पर होने लगी और सारी प्रजा अपना जीवन खुशी और आनंद के साथ बिताने लगी। जो कोई व्यक्ति शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह अपने भक्तों के साथ सदा न्याय करते हैं। प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। चलिए अब आरती श्रवण करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय शनिदेव भगतन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर तारनाथ गज की अवसारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, किरीट मुकुट शीस सहज दिपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, मोदक मिष्टान चढ़े चढ़ती पान सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी है अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान हम है शरण तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी। ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर आपको शनिदेव की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट में जय शनिदेव लिख देना। प्रेम से बोलिएगा शनिदेव महाराज की जय।